भक्तावोऽहं प्रणतिपादवादिलोकम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम् वन्दे महापुरुषते शिवराज्यलक्ष्मी मायावं दैते कृतमन्मधावं वन्दे वन्दे महापुरुषते बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज भगवान देवालय महादेव नंदेश्वर या यहाँ पर विराजमान सभी देवताओं की असीम अनुकंपा से, सभी देवताओं की असीम अनुकंपा से यह प्रवचन सत्र का शुभारंभ है। और मैं सर्वप्रथम सबके हृदय में विराजमान, मैं सर्वप्रथम सबके हृदय में विराजमान जो परमपिता परमात्मा का अंश, जिसको अपन चेतन एक थोड़ा सा विचारिए कैसे होता है। जो परमात्मा है, जिसको अपन पूर्ण ब्रह्म प्रब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वो हमारी एक परम चैतन्य शक्ति है। और उस परमात्मा का जो अंश है वो आप हम सबके अंतःहृदय में विराजमान रहता है। अंश के रूप में वो परमात्मा पूर्ण है और उसका अंश सभी के अंतःहृदय में विराजमान होता है। इसलिए जहां तक भी इस माइक की आवाज पहुंच रही है, जो लोग भी जहां से, क्योंकि यह जो है फेसबुक के माध्यम से दूर दूर तक लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए जो जहां से इसको श्रवण कर रहे हैं और जहां तक भी इसकी आवाज पहुंच रही है, वहां तक सभी के अंतःहृदय में विराजमान उस प्रभु के चेतन अंश को कोटिशः नमन प्रणाम वंदना। और सभी के लिए बहुत बहुत आइए इसके पूर्व जब सोमवार में इसका जो शुभारंभ है, इसके पूर्व जो सोमवार था, इस सोमवार में तो शनि जयंती के कारण नहीं हो पाया था, भजन पाठ था। उसके पूर्व सोमवार में कार्यक्रम हुआ था 23 तारीख को। उस समय इसमें जीवन जीने की कला के संदर्भ में प्रवचन शुभारंभ था। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, श्रीमद् भागवत हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी महापुरुष संत विद्वान का प्रवचन हो, वह समस्त उपदेश प्रवचन हमारे लिए जीवन जीने की कला से, और जीवन जीने की कला में, जीवन जीने की कला में जो सर्वोपरि बात है वो मैंने पूर्व सोमवार में बताया था कि जितना प्रेम दान से, जितना प्रेम काम से, उतना ही प्रेम राम से होना चाहिए। यदि हम आप सभी लोग सर्वत्र सुनने वाले और सभी भक्त वृंद इस बात को समझ लें कि मनुष्य में जब जीवन जीने की कला आ जाती है तो उसका मनुष्य तन प्राप्त करना सफल हो जाता है। और मैंने जीवन जीने की कला के संदर्भ में
जीवन जीने की कला के संदर्भ में समापन में इस बात को कहा था कि इसके बाद जो प्रवचन का शुभारंभ होगा वो संस्कार के ऊपर होगा, मन की शांति के ऊपर होगा। एक बात बहुत अच्छी है कि आप सभी लोग विराजमान हैं, लेकिन जब तक हमारे सेठ जी श्री उमाकांत रावत जी, आचार्य उमेश जी वगैरह मेरे पास नहीं होते हैं, तब तक मेरे को एनर्जी कम मिलती है। दूर रहने में ऐसा लगता है कि कुछ पावर से ऊर्जा कम आ रही है, और पावर हाउस जो है कहने का तात्पर्य है उमेश नारायण शास्त्री जी आश्रम नहीं, जहां आप लोग वहां सबने साथ, तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप लोग अपने आत्मीय अंतरंग और सलाह के लिए मेरे मुझ अपूर्ण को पूर्ण करने वाले आप सभी का आत्मीय स्नेह, आप सभी का प्यार, आप सभी के उस चैतन्य शक्ति का मन में जो समा हितकारी है, जिससे मेरी ऊर्जा शक्ति पावर बढ़ता है, उसको बढ़ाने में आप सभी श्रोता विशेष कर जी आचार्य उमेश जी वगैरह हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि सम्मुख रहने पर मेरे लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, इसलिए मैंने आपको कष्ट किया। कहना ये चाहता हूँ कि इसके पूर्व जब समापन हुआ था तो मैंने दो बातों पर प्रकाश डाला। प्रथम प्रकाश डाला था संस्कार के ऊपर। प्रथम बात मैंने कही थी कि मैं इसके बाद आगामी समय में संस्कारों के ऊपर प्रवचन करूंगा। तो दूसरी बात, संस्कार का पूर्ण हो जाएगा, दूसरी बात से आरंभ करेंगे। प्रथम संस्कार की बात, मैं आप उपस्थित सभी को जहां तक आवाज जा रही है और जो भी इस दूर संचार यंत्रों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि हम बच्चों को सभी को संस्कार देना चाहते हैं, मगर बच्चों को संस्कार देने से नहीं जानते। बहुत महत्वपूर्ण बात समझना है, हम बच्चों के लिए जो भी सिखाते हैं, जो बोलते हैं उनसे, जो हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये काम करो, तो बच्चे कभी भी हाँ बैठे। हम जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों से कहते हैं, बच्चों से बोलते हैं, बच्चे उस काम को कदापि नहीं करते। ध्यान रखें, हमारे बोलने वाली बात को बच्चे नहीं करते हैं, बल्कि हम जो स्वयं करते हैं, हम जो स्वयं करते हैं, हमारा देखकर बच्चे स्वयं वही करने लगते हैं। एक बात क्या हुआ, एक घर में एक महानुभाव है, तो बेटा बाहर खेल रहा था, तो खेलने वाले बच्चे से आने वाले महानुभाव ने कहा, जो पिताजी कहाँ है, एक पता नहीं पूछ के बता। तो बेटा खेलते हुए बाहर से जो ही अंदर जाता है, उसी समय बोला, पापा जी हाँ हाँ बेटा, बाहर एक अंकल जी आए। अच्छा, चांद है, हाँ गोरे गोरे हैं, चश्मा लगाए हैं, और अंकल जी ने पूछा है पापा घर में है या नहीं। ध्यान दीजिए, जो ही बालक ने जाकर पापा से कहा, पापा कहते हैं बेटा जाकर कह लो, बेटा जाकर बाहर अंकल जी से कह दो कि पापा घर में नहीं है। बेटा बाहर आया, अंकल जी हाँ बेटा, पापा जी ने बोला है। बच्चा बाल बुद्धि है, हृदय पवित्र है, वो इस बात को क्या समझ आइए आज इस बालक ने जो ही अपने पापा के मुखारबिन से सुनी ही बात को और बाहर आकर अंकल
से कहा कि अंकल जी कि हाँ बेटा, कि पापा जी कह रहे हैं कि अंकल जी से जाके कह दो कि पापा घर में नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए जो बोलकर सिखाते, हम जो उनसे कहते हैं वो नहीं सीखते ना, हम जो करते हैं वो करके जो उदाहरण पेश करते हैं बच्चे सहज में सीख जाते, बच्चे उसको सहज में सीख जाते हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए संस्कारों की बात पर इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बच्चों को वो संस्कार दें, प्रथम संस्कार। आज मैं आपसे 8 संस्कारों की बात करूंगा। उन 8 संस्कारों में प्रथम संस्कार की बात है कि हम बच्चों के लिए सबसे पहला संस्कार प्रदान करें कि ईश्वर में उनकी आस्था, ईश्वर में उनकी आस्था, प्रेम। वो कब होगा? जब हमारे अंतःसत्य में ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, हमारी आस्था जब ईश्वर में होगी और हम अभिवादन वंदन नमन जब करेंगे तो बच्चों से कहना नहीं पड़ेगा, बच्चों से कहना नहीं पड़ेगा, और बगैर कहे ही बच्चों में वो संस्कार आ जाएगा। बगैर कहे ही बच्चों में वो संस्कार। एक दार्शनिक थे, एक दार्शनिक व्यक्ति के पास उसकी माताजी आई और माताजी ने आके कहा, हे महाप्रभु, आप बड़े महान हैं, आप विद्वान हैं, आप महापुरुष हैं, शास्त्रों के वेदों के ज्ञाता हैं, साथ ही साथ बड़े श्रेष्ठ दार्शनिक हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप जैसे महापुरुष के संसर्ग में यदि हमारा बच्चा आ जाए तो वो भी आपकी कृपा से महान बन जाए। जब प्रियबंधुओं और ईश्वर की बड़ी आत्मा हो, जब माताजी ने उस दार्शनिक से कहा, महापुरुष से कहा, तो उस समय उसने कहा, आप ये बताइए कि आपके बेटे की उम्र क्या है? आपके बेटे की उम्र क्या है? तुरंत उन्होंने माताजी ने बोला, अभी बेटा तो महाराज जी छोटा है। कि क्या उम्र क्या हो गई? कि मात्र 5 वर्ष। अरे जाओ जाओ, उसको बहुत जल्दी लेकर आओ, आप तो बहुत लेट, 5 वर्ष अधिक हो गए, 5 वर्ष की उम्र बालक की अधिक हो गई। यदि बालक को आप संस्कार दिलाने की बात करती हो तो संस्कार तो गर्भाधान, संस्कार से संस्कार देना शुभारंभ हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रियबंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, संपस्थ सज्जनों, ध्यान देने की बात है। आज संस्कारों की बात का शुभारंभ है, तो मैं संस्कारों की बात कहना चाहूंगा। उस महापुरुष ने, दार्शनिक ने आज के दिनों माता जी को बोला, माता जी अभी आपका बेटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने वाला बेटा छोटा नहीं है, बेटा बहुत बड़ा हो गया है। यदि बच्चों को संस्कार की बात करती हो माता जी, तो 5 वर्ष की आयु बहुत अधिक है। हमारे शास्त्रानुसार तो संस्कार, गर्भाधान संस्कार के समय से ही संस्कारों का शुभारंभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि भक्तिमयी माता बहन देवियों, जीवन में जब गर्भाधान संस्कार शुभारंभ होता है, उसके तीसरे माह से माता बहन देवी जो कुछ सोचती है, जो कुछ बोलती है,
जो कुछ खाती है, जो कुछ पीती है, जो कुछ देखती है चित्रण, उन समस्त परिस्थितियों का, हर एक स्थिति का, हर एक परिस्थिति का संस्कार वो गर्भ शिशु पर पड़ने लगता है। वैसे तो 16 संस्कार होते हैं। आज तो आपके समक्ष में जीवन जीने की कला के अंतर्गत मात्र 8 संस्कारों की बात करूंगा। समय आने पर बंधो 16 संस्कार भी होंगे। समय परिस्थिति के हिसाब से काम आगे बढ़ेगा। तो जनता अभी तो इतना कहना चाहता हूं, धन्य धन्य वो महापुरुष, धन्य धन्य वो दार्शनिक गुरु जिसने कहा, माता जी जिस बालक को बहुत छोटा आप मान रही हो, वो बालक अभी छोटा नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तो बहुत बड़ी है। सत्य तो यह है कि ये बालक का धर्म है। हाँ, तब से ही इसके संस्कार प्रारंभ कर देना था। मैं नहीं कहता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, परमात्मा के मुखार की समग्र बातें हैं। मतलब गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार होता है और मृत्यु संस्कार अंतिम संस्कार होता है। इसको दाह संस्कार कहा जाता है। उसके मध्य से संस्कार होते हैं। आज दार्शनिक महापुरुष ने कहा, हे माता, जो विलंब हुआ सो हुआ, जो भी विलंब अभी तक हो गया सो हो जाने दो, लेकिन अब तो कम से कम कुछ विलंब मत करो। बेटा 5 वर्ष का है, शीघ्रता में हमारे पास लाओ, हम उसके लिए सत्संस्कार प्रारंभ करेंगे। देना ध्यान दीजिए, मैंने संस्कारों के संदर्भ में आपसे कहा, तो पहला संस्कार मैंने क्या बताया आपको कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति यदि बालक की आस्था करवाना है तो हमारी आस्था पहले होना अनिवार्य है। ईश्वर के प्रति आस्था कराना है तो हमारी आस्था पूर्ण होना अनिवार्य है। जैसे मैंने प्रथम बताया कि हमारी आस्था होगी, हम प्रभु को सदा नमन करेंगे, वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ध्यान दीजिए, सर्वोत्तम जो प्रणाम है पंचांग प्रणाम होता है। पंचांग प्रणाम का मतलब है कि हमारे दोनों हाथ और दोनों ये 4 क्यों? इसलिए कि हम मस्तिष्क क्यों नवाते हैं? शास्त्र कहते हैं ये जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि शक्ति की वृद्धि करने के लिए, और जो कर कमल है ये हमारी क्रिया शक्ति। हमारे जीवन में क्रिया शक्ति के साथ बुद्धि शक्ति समाहित होगी तो सुनिश्चित रूप से आपके जीवन इस बुद्धि के द्वारा कहीं गलत सोच नहीं बन सकता, गलत विचार नहीं बन सकते। शास्त्र कहते हैं कि दंड कहीं कहू न मारा और हर नहीं बले बुद्धि विचारा। रामायण ने कहा कि प्रभु जब किसी पर नाराज होते हैं बंधो तो डंडा लेकर मारने को नहीं आता। दंड कहीं कहू न मारा और हर नहीं बल बुद्धि विचारा। गीता जी में कहा है, राम श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बुद्धि योगम ददाम्यहम्। क्या कहते हैं? हे पार्थ अर्जुन, जब मेरी कृपा का स्वरूप किसी पर बसता है तो मैं उसके लिए वैभव नहीं देता, धन नहीं देता, ऐश्वर्यवान नहीं बनाता हूं, विशेष विद्यावान नहीं बनाता हूं, बल्कि मैं उसके जीवन में बुद्धि योगम ददाम्यहम्, उसको सद्बुद्धि प्रदान कर देता हूं, उसकी शुद्ध बुद्धि को जागृत कर देता हूं, उसके जीवन में बुद्धि प्रदान। प्रथम संस्कार की बात चल रही है प्रियबंधुओं कि हमारे लिए बच्चों को पहला संस्कार देना चाहिए कि ईश्वर में उनकी समर्पण आस्था हो। ईश्वर में
रही है कि हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो पिता बच्चों को मात्र जन्म देता है वो साधारण पिता होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो पिता अपने बच्चों को जन्म देता है, जो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं बंधुओं, वो साधारण माता पिता में आता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद धन वैभव देते हैं, वो मध्यम माता पिता में आता है। समझने की बात है, यदि आपने बच्चों के लिए जवानी में कार चलाने को दे दी, उनकी जवानी तो सभी हो जाएगी। और यदि आपने बच्चों को संस्कार दे दिया तो आपका बुढ़ापा समझ जाएगा। समझने की बात है, चिंतन की बात है, विचार करने की बात है। कोई बंदो परमेश्वर की प्यारी आत्मा, यदि आपने अपने बच्चों को कार चलाने को दी है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु ने हमें वैभवशाली बनाया है, रहना चाहिए। मगर अकेली कार से बच्चे की जवानी तो संभलेगी, मगर ध्यान रखना, संस्कारों के अभाव में हम अपना बुढ़ापा तो बिगाड़ ही लेंगे। संस्कारों के अभाव में हम अपना बुढ़ापा खुदा को बिगाड़ लेंगे। इसलिए अपन सबको ध्यान देना चाहिए, हम आप सबको ध्यान देना चाहिए भाइयों। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को गाड़ी तो दी, परंतु उसके पहले संस्कार देना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। क्यों? हमारे जीवन में एक संस्कार ही ऐसा विषय है जिसको हम बाल्यावस्था से देने के बाद बच्चों का जीवन शुभ व्यवस्थित, विद्यावान, ऋषिवान, कीर्तिमान और घर को स्वर्ग बनाने वाला बना सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों के लिए सुख सुविधा न दी जाए। आजकल की सुख सुविधा, पढ़ाई का वैभव बहुत अति गरिष्ठ महंगा है, बहुत महंगा। हाँ, मैं सभी परिवेश में आता जाता हूं, देखता सुनता हूं, स्वयं भी उससे निकला हुआ हूं, बहुत महंगा। अच्छी बात अच्छी है। इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए महंगाई से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाइए, परंतु संस्कारों में प्रथम संस्कार का ध्यान रखिए। हमने यदि ईश्वर के प्रति आस्था का संस्कार नहीं दिया और महंगी पढ़ाई करवाते रहे तो संस्कार के अभाव में, इन बच्चों को संस्कार के अभाव में हम अपना बुढ़ापा बिगाड़ लेंगे, हम अपना जीवन बिगाड़ लेंगे। मान लीजिए किसी का बेटा अमेरिका में है, उसका डिलीवरी होना है, तो सुनिश्चित रूप से अपने माता पिता को बुलाएगा। परंतु ध्यान रखना, आजकल इंग्लिश मीडियम के माध्यम से अधिक पढ़ने वाले लड़के बच्चे अपने माता पिता का वो सम्मान नहीं कर पाते जो करना चाहिए। सब माता पिता को अपने काम के लिए उपयोग करना चाहिए। अपने माता पिता का अपना काम बनाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं कि माता जी समस्त हमारी सेवाएं करेंगे, पिताजी सारा उनकी काम करेंगे, उपयोग करने के लिए है। ना उनके पास अदब है, ना उनके पास मर्यादा है, ना बड़ों का सम्मान है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, हमने उनको सूटेड, बूटेड, अपडेट बना रखा है, हमने उनको संस्कार नहीं दिए हैं। गलती में बच्चों की नहीं मानता, गलती में बच्चों की नहीं मानता। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं, अपने
व्यवस्था करके हम पढ़ा आज भी। जब वो सेकेंड क्लास में था तो उस स्कूल की प्रिंसिपल मेरी शिष्या है, तो मैंने एक पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि प्राचार्य महोदया, गुरुजी के बालक के हिसाब से बच्चे को नहीं पढ़ाना। मैंने कहा बोल के आऊंगा भूल जाए, पत्र में लिखूंगा, सुस्थिर रहेगा, स्थायी रहेगा, तो बच्चे का भविष्य बनेगा। मैंने कहा हे प्राचार्य महोदया, मेरी कुछ शिष्या ने आप, परंतु हमारे बालक को गुरुजी के बालक के रूप में कदापि नहीं पढ़ाना है। बालक को वो पढ़ाना है जिसमें उसको श्रेष्ठ संस्कार और भी कुछ लिखा था। और बाकी में उन्होंने उसका ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद हमने भी ध्यान दिया, और संस्कार की शुरुआत की। प्रथम संस्कार है ईश्वर में आस्था का संस्कार। उस संस्कार के माध्यम से हमने ठीक 9 वर्ष पूर्ण होने पर बालक को बनारस भेज दिया। 10 वर्ष की आयु में 14 वर्ष का उसका विद्याध्ययन प्रारंभ हो गया। सबके आशीर्वाद भगवत कृपा से भागवत करने लगा। सब ठीक है, कहना इतना चाहता हूं मैं, तो मेरा यहाँ पर विषय चल रहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में बच्चों को सुख सुविधा देना अनिवार्य है, पैसा खर्च करना अधिक आवश्यक है, लेकिन संस्कारवान बनाना भी अति आवश्यक है। इसलिए पहले संस्कार में बताया गया कि ईश्वर के प्रति आस्था होना अनिवार्य है। दूसरे संस्कार में बताया गया कि माता पिता गुरु को सदा वंदन करना है, प्रणाम करना अनिवार्य है, ध्यान देना है। अच्छी बात है। मैंने प्रथम आपको संकेत कर दिया कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम बोलते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। परंतु बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं और समुपस्थित सज्जनों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दूसरा संस्कार हमें बच्चों को देना है तो सर्वप्रथम माता पिता के चरणारविंदों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त। दूसरा संस्कार, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद करना अनिवार्य है। क्यों है? इसलिए है कि जब घड़ा कच्चा होता है तो कच्चे घड़े पर बनाए गए निशान शाश्वत होते हैं। घड़ा जब पक जाता है तो पकने के बाद निशान बनाए जाए वो कदापि शाश्वत नहीं रह सकता। कहना इतना चाहता हूं प्रिय बंधुओं, भक्ति नहीं देवियों, परमेश्वर की प्यारी आत्मा, जिन 8 संस्कारों की चर्चा पर करने जा रहे हैं, तो दूसरा संस्कार है माता पिता गुरु को सदा वंदन कराने का, प्रणाम कराने का, चरण छूकर आशीर्वाद लेने का संस्कार बच्चों में डालना अनिवार्य है। क्यों? मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद की वाणी है, यदिवादनशीलस्यो अभिवादनशीलस्यो नित्यं वृद्धोऽपि सेविना उच्चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। सिर्फ अभिवादन करने से, अपने माता पिता दादा दादी वयोवृद्ध घर के जो भी हमारे श्रेष्ठ बड़े पूज्य जन हैं, उनको प्रणाम करने से, अभिवादन करने से, सिर्फ नमन करने से, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना उच्चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मैं एक अच्छी बात बताऊं, और अच्छी बात कि जो बात मैं कहता हूं पहले उस पर चलता हूं फिर बोलता हूं। जो बात मैं कहता हूं
या इसके पहले कुछ कही हो या आज कह रहा हूं ऐसी बात कहूंगा, जब तक मैं उस पर चलने को सुदृढ़ संकल्पित नहीं हो जाता या उस पर चलना शुरू नहीं करता, तब तक मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ना बोलता हूं ना बोलता। ये मेरा नियम है। वही उपदेश मनुष्य के जीवन में आत्मसात होता है कि बोलने वाला जिस पर चल रहा है निश्चित आदमी उस उपदेश को धारण करना। धर्म क्या है? धर्म है धारण करना। अच्छी बात को धारण करने का नाम धर्म है। क्या बड़ी धर्म का नाम? अपन संस्कार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहना इतना चाह रहा कि मैं जो भी उपदेश रहा हूं आगे करूंगा, और विशेष ध्यान रहे आप लोग आए जो लोग श्रवण कर रहे हैं, 23 तारीख सोमवार से प्रत्येक सोमवार में यहां पर हमेशा के लिए निःशुल्क मैं किसी से कोई जो सुन रहे हैं बाहर या आपको आए जो आएंगे, किसी से कोई मैं कुछ भी पैसे की अपेक्षित नहीं, मुझे अपेक्षा नहीं कुछ मिले और शहर प्राप्त हो सब अच्छा है, यही तो हरी इच्छा है। तात्पर्य है कि प्रत्येक सोमवार में हमेशा के लिए इस मंदिर समिति के द्वारा विशेषकर जिस मुकेश तिवारी जी ने हमारे रावत जी के लिए 11,000 रुपए की राशि देकर इस मंदिर को उच्च शिखर तक ले जाने के लिए सौंपा था, ऐसे रावत जी के प्रयास से ये मंदिर भव्य देख रहा। सब भक्तों का सहयोग है, योगेश जी हमको बताते रहते हैं, और भी आप जैसे भक्तों से डालते भी रहती है कि भाई जैसा तिवारी जी ने सौंपा उसके स्वरूप अनुकूल इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की दिव्यता, इस मंदिर की विलक्षणता हम आप सबको दृश्यमान हो रहे हैं। और प्रभु कृपा की वर्षा करें सब भक्तों का इस सहयोग से, सब भक्तों की अंतर सदैव की मनास्ती के समर्पण से, सबके अर्थ सहयोग से, रावत जी की प्रधानता से यदि इस कार्य को शिखर पर ले गए तो मैं कहता हूं बंदो और भी हम आप सबके सहयोग से और भी उच्चतम शिखर को छूता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है, यही प्रभु से मेरा निवेदन है। मैं कहना इतना चाहता, मेरा मूल उद्देश्य था कि मनुष्य के जीवन में माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने का जो संस्कार है उसके द्वारा सुनिश्चित रूप से उसके जीवन में अभिवादनशीलस्यो नित्यं वृद्धोपसेविना प्रचत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्। उसकी आयु बढ़ जाती है, बड़ा आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, और विद्योन्नति के साथ बल बढ़ता है और यशस्वी कीर्तिमान लोग हो जाता है। अभी मैंने एक चर्चा जो निकाली थी तिवारी जी के द्वारा रावत जी को उत्तराधिकारी बनाकर कार्य सौंपने इसलिए निकाली थी कि इस प्रवचन का सुझाव भी भक्तों के सहित रावत जी का, पंडित जी का, और भी है कुछ भक्त जो अभी नहीं है और कुछ हैं जो कुछ दूर से सुन रहे हैं। उन सबका प्रयत्न था, प्रयास था, हमसे कथन था, निवेदन था, आज नहीं बहुत दिनों से प्रकट चल रहा था। सिर्फ शुभारंभ होने में कुछ विलंब हुआ, लेकिन अब जब शुभारंभ हुआ तो सदा चलता ही रहेगा, समापन कभी नहीं होगा। आइए कहना इतना चाहता हूं, कोई लोग इस बात के लिए मन में ना आए, चाहे शर्मा जी हो, चाहे जी हो, माता जी कई लोग बैठे हैं, कोई भी राजमान लोग मन में ही बिल्कुल न लाए कि रावत जी का नाम क्यों लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है कि इस कार्य के लिए जो आदमी अग्रसर होगा तो मुझे कहने को पड़ेगा, और उनके साथ आप सभी अग्रसर हैं, सभी विराजमान हैं, सभी हमारे अपने हैं, हमारे आत्मीय हैं, हम सबको अपना नाम देते हैं। लेकिन कभी कभी क्षणिक जो सच्चाई है उसको तो रखना ही पड़ता है। क्यों शर्मा जी? सच्चाई है, सही है ना?
सच्चाई के लिए प्रस्तुत कर देने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तीसरा संस्कार जो बच्चों को दिया जा रहा है वो सत्य बोलने की बात है। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, कहने के बजाय आपसे कथन है कि प्रथम संस्कार ईश्वर में आस्था बच्चों में बने, ये हमें देना चाहिए। दूसरा संस्कार माता पिता गुरुजनों में बच्चों की आस्था बने, ये हमें संस्कार देना चाहिए। माता पिता गुरुजनों में यदि हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और यदि उसमें सत्य होगा तो संस्कार सही है, असत्य होगा तो संस्कार बिगड़ जाए। कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि हमें जो करना है वो करें, मगर बच्चों से हम ये कहें तो वो करें। बच्चे सोचते हैं पापा जी बोलते नहीं, अदब बोलेंगे तो डांट पड़ जाएगी, बोलते नहीं है, मन ही मन सोचते हैं पापा जी हमें मालूम है आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वही तो हमारे लिए भी करना है। इसलिए मैंने प्रथम सूत्र दिया था कि बच्चे हम जो बोलते कहते हैं वो करते कभी नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं वो बच्चे देखकर निश्चित करते हैं। इसलिए हम जो भी माता पिता गुरुजनों को चरणवंदन करते हैं, नमन करते हैं, ईश्वर में आस्था का संस्कार देते हैं, वो सत्य होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। जब वो बनावटी होता है तो बच्चे भी उस बनावटपन को बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारा आज समस्त देवता को वंदन करते हुए यह प्रभु से प्रार्थना है कि सबके लिए ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ाए प्रभु, जिससे कि बच्चों को हम संस्कार देने में सफल हो जाए। ध्यान देना, मैं रिपीट इसलिए करता जाऊंगा जिससे आप लोगों को याद हो जाए और याद रहे। अभी नहीं पेन कागज लाए कोई बात नहीं, घर में जाकर डायरी में लिख सको, ये वचन अमृत वचन होगा अपने बंधुओं। आने वाले भविष्य में हमारा घर परिवार कुटुंब मोहल्ला सब कुछ स्वर्ग बनाने वाला होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। मैं इतना चाहता हूं, पहला संस्कार बताया मैंने ईश्वर में आस्था का संस्कार, दूसरा संस्कार बताया माता पिता गुरुजनों को वंदन करने का संस्कार, तीसरा संस्कार मैं आपको बताने जा रहा हूं घर में हुआ सभी में, घर में या सभी लोगों में सहयोग का संस्कार। ये हमारी गलती होती है कि हम बच्चों से जो प्रेम करते हैं उस प्रेम के कारण घर में सहयोग नहीं देते। घर के कार्यों में बच्चों से सहयोग नहीं देते हैं। मात्र आज के समय में शिक्षा 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 के पीछे इतने अधिक पड़ जाते हैं कि बच्चे उसी में लगे रहते हैं अन्य संस्कारों के अभाव में, और घर में अशांति का होने लगता है। इसीलिए तीसरा जो संस्कार है घर में सभी कार्यों सभी के लिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात, वैसे एक बात पर बोलना की स्थिति हो तो कई घंटों चल सकती है, लेकिन मैं समय अवधि का ध्यान रखते हुए इसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिन संस्कारों की बात है वो पूर्ण हो जाए, और एक शब्द पर यदि मैं घंटों का प्रकाश डालूंगा तो बात पूरी नहीं करने पाऊंगा। जिन 8 संस्कारों की बात करना है वो अधूरे हो जाएंगे। इसलिए तीसरी बात पर हम थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। तीसरी बात में हम बताया जा रहा है बंधुओं, सहयोग का संस्कार, सहयोग। और इस सहयोग का जो संस्कार है, सहयोग लेने का, सहयोग देने का ये जो संस्कार है, ये बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार।
चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो हमारे मोहल्ले में हो, चाहे हमारी कॉलोनी में हो, चाहे हमारे नगर में हो, देश में, प्रांत में, हमारे विश्व में हो, बंधुओं, ऐसे समस्त संस्कारों को सभी के लिए सर्वत्र आत्मसात करना चाहिए और उन पर चलने का सच्चा प्रयास करना चाहिए। जो मैं भगवान कहते हैं धर्मायो धर्मायो यस्य कामायो पुष्पजनाय जो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी धन कमाता है उस धन के लिए यदि सुखी रहना चाहता है तो पहला कमाई की बात, मूलधन की बात छोड़ जाए। यदि आपने किसी व्यापार में मूलधन लगाया उसको अलग कर दीजिए, वह उसके द्वारा जो फायदा हुआ है उसको प्रथम धर्मायो यस्य कामायो स्वजनाय जो। आपको जो भी उससे कमाई होती है अपनी बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं 1 रुपये धर्म में लगा दीजिए, निसंकोच, निर्झिझक, परिवार को स्वर बनाने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, परिवार में सच्ची शांति प्रवेश कराने के लिए 1 रुपये कमाई का धर्म लगाना चाहिए। धर्मायो यस्य, दूसरा रुपये यश में लगा दीजिए, जिसमें आपकी यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, प्यार किसने लगाए, मेरी फला फला व्यक्ति मेरी धार्मिक कार्य किसने कराया, ये फला फला भक्तों के सबसे से पहला घर में लगाओ, दूसरा धर्म अलग चीज, तुम्हारा पूजन है, पाठ है, अनुष्ठान है, भागवत श्रवण है, आदि धर्म का है। वो धर्म अच्छी बात को धारण करना है, परंतु धर्मायो यस्य, दूसरी बात यश में लगाना है, दूसरा कैसे इससे आपकी कीर्ति हो, नाम हो। पर ये गरीबों के लिए वृद्धाश्रम का काम किसने किया? अच्छा गरीब की कन्या असहाय थी, कुछ सहायता वाला नहीं, वाह वाह बड़े अच्छे लोग हैं, सहायता करने के लिए कोई विधवा स्त्री असहाय है, सहयोग करके उसको जीवन दान दे देना पड़ेगा। एक बात है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में मूलधन के अलावा जो कमाई है, धर्म आयो यस्य कामायो स्वजनाय जो, 1 रुपये धर्म में लगाइए, दूसरा यश में कीर्ति में लगाइए, और तीसरा स्वजनायो, तीसरा स्वजन में। स्वजन तो आप जानते हैं, स्वजन यानी हमारे आत्मिक परिवार के जन। जैसे मैं 6 भाई बहन हैं, तो स्वजनायो आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पत्नी ही स्वजन नहीं है बंधुओं, वो ही आपके स्वजन नहीं है। सर्वप्रथम आपके स्वजन वो आपके माता पिता, सर्वप्रथम आपका जो स्वजन है वो आपके माता पिता है। ध्यान देना, जो लोग जड़ को काटकर और वृक्ष को हरा देखना चाहते हो, कदापि संभव न होने पे बदलो। जिसने अपने वयोवृद्ध माता पिता, दादा दादी, बड़ों का सम्मान नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम धर्म का सूक्ष्मतम विचार करें तो किसी विशेषकर स्वजनों की या किसी भी की, यानी गरीबी हो, किसी की हो, वह दुआ लेना सबसे बड़ा धर्म है। और अंतः फतेह की अच्छी दुआ लेना सबसे बड़ा धर्म है। बंधुओं, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लोग स्वजनों में स्वमेव सीमित हो गए, स्वजनों में स्वमेव सीमित हो गए। ये मेरी पत्नी की मेरा, यहां तक कि माता पिता
में ही 83 में जब मैंने पहली भागवत की थी कोलार डैम में, हाँ उस समय शर्मा जी की ससुराल भी गया था बाबा जी ने, हाँ बोली आनंद कंद भगवान की जय। कहना मैं ये चाहता हूं कि 83 में जब मैंने पहली भागवत की थी 16 वर्ष की अवस्था में बंधुओं, तो उस भागवत में मैंने 158 लोगों का संकल्प कराया था कि आप जर्दा नहीं खाएंगे, आप गुटखा नहीं खाएंगे, आप चाय नहीं पिएंगे, आप शराब तो कभी भी नहीं पिएंगे। तो पहले मेरा यह बड़ा विशेष कर एक अभियान था, सो और लंबे समय चला, पांडव के आसपास बहुत चला। फिर जब ये देखा गया कि कई लोग उसके लिए साहस स्वीकार नहीं कर पाते, और मेरे जीवन में जो मुझे अपनी अंतर सतह से अपनी आत्म शांति की साधना करनी थी, उस व्यवहार में जो उत्पन्न समझ आया, तो मैंने उसको कुछ शांत किया और स्वयं आत्म शांति की साधना में संलग्न हो गया। लेकिन फिर वही संकल्प जागृत हुआ है कि मनुष्य के जीवन में दूध का सार है मलाई, और जीवन जीने का सार है सबकी भलाई। पुनः वही अंतःकरण में भाव पे शांत समझ का शुभारंभ है कि यदि जितने लोगों का अधिक से अधिक भला कर सकता हूं, तो उसी के लिए आगे का जीवन संपूर्ण समर्पित रहेगा। ऐसा मेरा मन का भाव ये चाहता हूं कि धर्मायोग श्री कामायोग फलनाय, जो एक रुपये वंश को धर्म में लगाना, दूसरा यश में लगाना, इस कीर्ति में, और तीसरा सुजन में, आत्मीय जन में। मैं नहीं चाह रहा हूं सुजन आत्मीय जन मात्र स्वयं सीमित नहीं रहना है कि मनुष्य अपने पत्नी बच्चे नाती तक से, अधिकांश में देख रहा हूं, कह रहा अधिकांश घरों में मैं देखता हूं तो अधिकांश लोग बड़े वैभवशाली हैं। ऐसे अनेक लोग मुझसे जुड़े हैं जो शुरू से शिखर की, शुरू से शिखर। जब मैं प्रथम 86 में यहां आया था जबलपुर, उस समय के संदर्भ में अनेक बातें अवसर आने पर लेकिन कहना इतना चाहता हूं बंधुओं कि मनुष्य के जीवन में इतना ऐश्वर्य फैल गया कि जिन घरों में खुद के खाने के डाले थे, उन घरों में कुत्तों के लिए आगाही हो गई। लेकिन स्वयं धर्म संयोग में सीमित हो गए, जबकि उसमें असीम होना था। इसलिए शास्त्र कहते हैं संयोगात्मक गति को लेकर इन बच्चों को जो संस्कार दें, हर जो संस्कार लें उसमें पहला है धर्म, दूसरा है कीर्ति, तीसरा है सुजन। मैं अपनी बात कहकर स्वामी कह देता हूं, हम 6 भाई बहन थे, अभी भी 6 हैं, और इन 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा, और कुछ प्रारब्ध के कारण प्रारंभिक स्थिति जो थी वो बड़ी दैनिक थी, मतलब अति अर्थाभाव, जिसमें हम 6 भाई बहनों के भोजन का प्रतिबंध वैसे नहीं हो पाया। और कुछ नाना जी के संसर्ग में आने के बाद, इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से भगवत कृपा हुई, और धीरे 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 इन शास्त्रों का जो प्रवचन मैंने महापुरुषों से गुजरों से सुना, सुनते सुनते वो आत्मसात किया, तब उस पर चला, तो चलते हुए मैं जो बोलता रहा उस पर चलने का पूरा प्रयास किया। इसकी साधना अभी कुछ वर्षों से विशेष चल रही है, इसकी साधना कुछ वर्षों से विशेष चल रही है। बंधुओं, मैं ये मानता हूं कि सच्चा श्रेष्ठ धर्म वह है, माता पिता की कृपा श्रेष्ठ वह है बंधुओं, कि हमारे माता पिता जो चाहते हैं, उनकी दिली जो इच्छा होती है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें अपने परिवार में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने स्वजन आत्मीजनों में जो भी सहयोग करना पड़े, उसको करने में हम कदापि पीछे ना हटे, कदापि पीछे ना।
कहने का मेरा तात्पर्य है कि धर्मायो यस्यै कामायो स्वजनाय चो। तीसरा संस्कार की जो बात हम कर रहे हैं यह है कि हमारे लिए घर में सभी लोगों के बीच में, पारस्परिक परिवार में, माता पिता की भावना के सम्मान में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह है हमारे जीवन में बच्चों में देने वाला तीसरा संस्कार है। और आइए इसके बाद चौथा संस्कार है, वो है कर्तव्य निष्ठा। मनुष्य कभी ये सोचे कि कर्तव्य पलायन हो जाऊं तो अच्छा हो जाएगा। हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्तव्य पालन में निष्ठा रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में निष्ठा रखता है, सुनिश्चित रूप से बंधो उसका जीवन, उसके बच्चों का संस्कार, उनके बच्चों में संस्कार का निर्माण उस संघर्ष में तो होता है, लेकिन बगैर संघर्ष चिंतन का विषय है। हम कर्तव्य निष्ठा का संस्कार भी बच्चों को देते हैं तो बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? जो बच्चे पहले के संस्कारों पर नहीं चल रहे, माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करते, हम जब उनको प्रेम से कहेंगे तो नहीं, तो हमें अंकुश भी तो लगाना पड़ेगा ना। अंकुश नहीं लगाएंगे, नहीं डांटेंगे तो संस्कार में नहीं आ सकते। मैं इतना चाहता हूं कि कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो अंदर हाथ लगा लेता है तो बाहर से उसको पीटता है। क्यों? इसलिए कि वो घड़ा मजबूत और टूटे भी नहीं। ध्यान दे देना है, हमें अंतः सतह से बच्चों से प्रेम तो करना है, प्यार तो करना है, पर कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अंकुश भी लगाना है, उनको डांटना भी है। यदि नहीं डांटेंगे, अंकुश नहीं लगाएंगे तो उनके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, उनको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि वो पिता साधारण है जो बच्चों के लिए जन्म दे देता है, और वो पिता मध्यम है जो बच्चों के लिए, वो पिता मध्यम है बंधु जो बच्चों के लिए वसीयत में धन वैभव दे देता है, और वो पिता उत्तम है बंधु जो अपने बच्चों के लिए संस्कार देता है। वसीयत में वो पिता सर्वोत्तम है जो वसीयत में अपने बच्चों के लिए संस्कार, और जो पिता वसीयत में संस्कार देता है वहां आने वाले बच्चों का सदा अहंकार भी दूर हो जाता है, ईगो भी दूर हो जाता है, और उनका उन्नति का मार्ग प्रशस्त होते रहता है। हाँ, बच्चों को संघर्ष तो करना पड़ता है, कठिनाई तो होती है। क्यों? हम कर्तव्य निष्ठा का जब संस्कार देंगे तो कर्तव्य निष्ठा में बंधो कभी कभी बच्चे तो सहज में वो काम कर लेते हैं, बोलते हैं, अधिकांशता वही काम करते जो नहीं करना चाहिए। मोबाइल में आप किसी बच्चे से मोबाइल दो, अरे एक फोन चले हैं मेरे घर, चलो अपनी बात को बात करने की बात है। अभी इतना कहना चाहूंगा कि किसी बच्चे से आप मोबाइल मांगे तुरंत नहीं देगा ना, दे रहा हूं प्लीज देखो, क्या उसमें लिखा पढ़ी करेगा हम आप नहीं समझ पा रहे, परंतु निश्चित इतना तो जान रहे हैं कि ऐसी उसने गुप्त चीजों को उसमें छिपा के रखा है। ऐसा लगता है कि सारी गुप्त चढ़ी काम के विभाग होते कुछ तस्तरी उसने छिपा के रखी है। पहले वो उसका विभाग खोलेगा, अपनी पर्सनल बातों को दूर करेगा, क्यों? इस संस्कार का अभाव है। मैंने एक बात कही, एक बात इंगित की थी, पढ़ा करता हूं कि यदि हमारे लिए
बच्चों को संस्कार देना है तो कर्तव्य निष्ठा के अंतर्गत परिवार में जो आने का संस्कार की बात आ रही है वो प्रेम की आ रही है। परिवार में प्रेम की बात तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जब तक बच्चों में पारस्परिक हमारा उनसे प्रेम और प्रेम के साथ अंकुश नहीं होगा तब तक उनको अच्छे संस्कार नहीं। भाई मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं और जो नहीं रखना चाहिए वो रखे हैं, अंकुश लगाना पड़ेगा हमें। कई बंधुओं कई बार माता पिता आप क्या अच्छे संस्कार देके बच्चे को विश्वसनीय बनाओगे। ऐसे समय में हमारे लिए बच्चे का सामना करना पड़े तो करो, डांटना पड़े तो डांटो, और कोई दंड देना पड़े तो दंड भी दे दो बंधुओं, लेकिन सत्संस्कारों से कभी विलग न होने दो। ये हमारे शास्त्रीय व्यवस्था है। घड़ा ऊपर से ठोका जाता है, लेकिन ये थोड़ी है कि ठोक पीट कर बना रहे हैं और हम हाथ लगाए हैं सहायता के लिए। तो इसका मतलब है कि वक्त आने पर नहीं ठोकेंगे, ठोकना पड़ेगा। अच्छे संस्कार भी करना है, जीवन हमें बच्चों का सुखी बनाना है, बच्चों को उत्तरोत्तर क्रम से आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से विभक्त हमारे लिए बच्चों को बहुत अच्छे संस्कारों में कर्तव्य निष्ठा के बाद जो बताया गया वो परिवार में परस्पर प्रेम का स्नेह का संस्कार। ध्यान दीजिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, इस संसार में सबसे बड़ी कोई भक्ति है तो प्रेम रचना होती है। प्रेम रचना, प्रेम में वो शक्ति होती है कि अंकुश कम लगाना पड़ेगा, डांटना कम पड़ेगा, लेकिन करना वही पड़ेगा कि हम जो करेंगे वही बच्चे देख के सीखेंगे, करना वही पड़ेगा। तब जाकर बंधुओं हमारे परिवार में हमारे बच्चों के हमारे बीच में पारस्परिक अच्छे प्रेम का संस्कार। आइए, प्रथम संस्कार मैंने आपको बताया बंधुओं कि ईश्वर में आस्था का संस्कार होना चाहिए। दूसरे संस्कार में मैंने बताया माता पिता गुरुजनों का बड़े आशीर्वाद दिलाना चाहिए। तीसरे संस्कार में मैंने बताया घर में वह सभी कार्यों में सदा सहयोग करना चाहिए। चौथे संस्कार में मैंने आपको बताया कर्तव्य निष्ठा। चौथे संस्कार में मैंने आपको बताया कि बच्चों में कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ उनके संस्कारों का निर्माण करने के लिए कर्तव्य निष्ठा में भी संघर्ष भी करना पड़े, उसको करना अनिवार्य। पांचवें संस्कार में बंधुओं मैंने आपको भी प्रस्तुत किया कि पारस्परिक प्रेम प्यार इसमें जरूर होना चाहिए। पांचवें संस्कार मैंने प्रस्तुत किया कि परिवार में पारस्परिक प्रेम प्यार इसलिए होना, ऐसे संस्कार मेरे बच्चों को देना अनिवार्य है। स्वाभाविक है कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हम माता पिता से मम्मी पापा से प्रेम करता रहे और हम यदि हमारे मम्मी पापा से नहीं करेंगे तो कहां तक प्रेम करेगा भाई। यदि हमें बच्चे से हमें प्रेम कराना है तो हमको अपने माता पिता में प्रेम रखना होगा। जो रखना, प्रथम पॉइंट को सदा ध्यान रखें कि बच्चे बंधुओं बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं बंधुओं जो हम स्वयं करते हैं। अब बुद्धिमान बच्चा बोलता नहीं है, मैंने उदाहरण दिया था ना उदाहरण बस समझ लीजिए। इसीलिए बंधुओं मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिवार में जो पारस्परिक प्रेम का संस्कार है वो तभी बच्चों में आएगा तब हम स्वयं उस पर चलेंगे। ये हमारे जीवन में पांचवा संस्कार है। छठवां जो संस्कार है बंधुओं वो है सहन शक्ति का संस्कार। छठवां संस्कार ये लोगों में नहीं होती है।
सहन शक्ति तो गोविंदाय नमः। देखा जी ने देवियों ने बिल्कुल इशारा कर दिया कि सहन शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं करती। ध्यान रखना प्रियों, ये मनुष्य के जीवन में जहां सहन शक्ति होती है वही सब कुछ होता है। और एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, समझने की बात, सहन शक्ति का संस्कार तभी बच्चों में आएगा जब हम सहन शक्ति आए। आज की बात मध्याह्न में त्रिवेदी जी बधाई है रामचंद्र कॉलोनी से, तो मध्याह्न में इनसे भेंट जब हुई तो ये परम प्रसन्न हुए मेरे जीवन में उच्चतम संकल्प से। मैंने एक ही बात कही कि मनुष्य के जीवन में जब सहन शक्ति आती है, जो जितना सहज होता है, जो जितना सरल होता है, जिसमें जितनी अधिक सहन शक्ति आती है, वही सबसे बड़ा संत होता है। ध्यान रखना, यह नहीं हो सकता है कि परिवार में रहकर आप संत नहीं हो सकते। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि आप में, आपके परिवार के सदस्यों में सहन शक्ति है तो निश्चित संस्कार बच्चों पर पड़ेगा। आज के दिन प्रसंग था तो रामचंद्र कॉलोनी में जब बैठे तो मैंने कभी से भी कहा, और उन्होंने भी कहा कि हम भी आपके अनेक कार्यक्रम में गए और अनेक कार्यक्रमों में जाने के बाद आपसे मिलना कठिन इतनी भीड़ रहती, आपके पास पहुंचना ही कठिन। वो सच है, मेरे जीवन में हजारों भागवत कार्यक्रम हुए, मेरे पास तक मेरे शिष्य आपके भक्तों का आना कठिन रहता था, इतनी अधिक भीड़ पता नहीं। आज मैंने कहा कि मैंने सारे जीवन सम्मान कराया है, अब मैं हर एक प्राणी का सम्मान करने के लिए प्रभु का स्वागत कर रहा हूं। मैं प्राणी मात्र का सम्मान नहीं, उस परम चैतन्य परमात्मा का अंश जो चेतन सबके अंतःफते में विराज है, अंतःफते में विराजमान है, उस अंतःफते में विराजमान परम परमात्मा, परम चैतन्य प्रभु का जो अंश है चेतन, उसको सदा नमन करता हूं, सदा प्रणाम करता हूं, को शरण करता हूं। क्योंकि यही हमारे शास्त्रों की, यही हमारे जीवन की सहन शक्ति की, यही हमारे जीवन में अति सहज सरल स्वभाव की परिचय है कि जीवन में सम्मान पाने के बाद यदि किसी का सम्मान करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। सम्मान लेना बस सीखे और देना नहीं सीखे तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं पाएंगे। आपने जीवन में कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य है, ये मेरी मना स्थिति आज से नहीं, ठीक 5 वर्ष हो गए हम सब अपनी 25वीं शादी की सालगिरह के अंतर्गत चित्रकूट गए थे, तो वहां से संकल्प करके आए और प्रसंग आज का था और आज चर्चा हुई थी, तो मैंने बताया नहीं था हमारे प्रिय भक्तों को कि मैं गृहस्थ में रहते हुए लगभग 1 वर्ष बचा है तो मैं वानप्रस्थ जीवन में, और ऐसा नहीं, ये जब मैं भागवत करता था तो 92 के संदर्भ में एक ऐसे महापुरुष रहे हुए थे कि जिसके द्वारा मुझे ऐसे जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, बहुत बड़े महापुरुष, और उनसे मुझे क्या वही बुद्धिमान व्यक्ति है कि जब जिस महापुरुष से जो विशेष बात प्राप्त हो धारण वही आपको जीवन सुखी बनाने वाला। तो उन महापुरुषों के जीवन से इस बात का मेरे लिए संस्कार पहले ही आ गया कि
कि मेरे लिए इतने समय तक धन का संग्रह करना, इतने समय तक अपने परिवार को कर्तव्यों का पालन करना, और उसके बाद सबका परित्याग करके आत्मकल्याण के लिए सबका भला करना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये ठीक है, मैंने भागवतों के माध्यम से महापुरुषों गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद से चीज को पाया और उस पर चलने के लिए हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन सत्य जीवन में चाहिए कि अपने परिवार में छठवां संस्कार प्रदान करें परिवार के बच्चों को, अपने आप को उसमें अत्यधिक सहन शक्ति क्यों हो, इस बात की मैं बात आगे बताऊंगा बंधुओं। जो इसके बाद अगले सोमवार में मन की शांति का आगामी सोमवार में जो प्रवचन है, अभी मैं इंगित कर दे रहा हूं, क्योंकि इसके पहले सोमवार मैंने बोल दिया था कि संस्कारों पर बोलूंगा, और इसके बाद आने वाले सोमवार में बंधुओं मेरा प्रवचन जो होगा वो मन की शांति कैसे, उस समय यहाँ की कुछ विशिष्ट बातें वहां समाहित हो जाएंगी। समय होने के कारण इतना बताना चाहूंगा कि छठवां जो संस्कार है वो है सहन शक्ति का संस्कार। सहन शक्ति का संस्कार, और ये संस्कार शरीर में आना चाहिए, ना हो तो लाने का प्रयास करना चाहिए। और स्वयं जब लिहोगे, स्वयं जब सहन कर सकोगे, तब तो बच्चों को संस्कार मिलेगा ना, तभी तो हमारा घर आगे स्वर्ग बनेगा। अन्यथा गोविंदाय नमो। एक जो अच्छी बातें हैं, इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो छठवां संस्कार है वो सहन शक्ति का संस्कार है। ऐसी सहन शक्ति जीवन में आ जाएगी तो निश्चित हमारा घर नहीं होगा, एक दिन स्वर्ग बनने की ओर आगे बढ़ जाएगा। एक सातवें संस्कार की बात मैं आपसे करूंगा, और सातवां जो संस्कार है वो है हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, सभी में, बड़ों में, बूढ़ों में एक लेना कि मैं जिन संस्कार की बात कर रहा हूं, ये सभी संस्कार, ये सभी आठों संस्कार किसी एक के लिए नहीं, किन्हीं बच्चों के लिए भर नहीं है, किन्हीं बूढ़ों के लिए भर नहीं है, किन्हीं जवानों के लिए नहीं है, किसी एक कोई संप्रदाय के लिए नहीं है। प्रिय बंधुओं, इस संस्कार तो सभी के लिए है, सभी को भला सुखी बनाना। जो लोग इस दूरभाष के माध्यम से हमारे साथ कुछ बच्चे, इन बच्चों ने बताया कि आपकी इस दिव्यवाणी के लिए तो सैकड़ों लोग दूर दूर तक सुन रहे हैं। अच्छा कि हाँ, तो अच्छी, और जो दूर दूर तक सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो संस्कार है वे कोई मंदिर में बैठने वाला नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि बालकों, युवाओं, वृद्धों, सभी के लिए, आबाल वृद्ध नारी सभी के लिए संस्कार बड़े महत्वपूर्ण है। इन संस्कारों पे चलकर और साथ में संस्कार पर आकर अपने जीवन को स्वर्ग। देखिए, आप लोग बड़ी विदुषी बुद्धिमती देवियां बैठी हैं, ध्यान रखना। आने वाले समय से हम पूछ सकते हैं किसी से कि बताइए पांचवा संस्कार का, आज नहीं पूछा, आज नहीं पूछा, मगर आने वाले समय पूछ सकते। इसलिए जो डायरी लेकर नहीं आए, आगामी समय से डायरी पेन लेकर चले, और डायरी पेन लेकर चले और जो महत्वपूर्ण बातों को लिखते लिखते चले। इतना बताऊंगा कि
आगामी सोमवार में इन 8 संस्कारों की मैं सिर्फ क्रमबद्ध चर्चा कर दूंगा, उसमें आप लोग लिख सकें। बोलिए आनंद भगवान की आगे ध्यान रखें, अभी कोई बात नहीं है, अभी हम 7वें संस्कार में प्रवेश करते हैं। और 7वां जो संस्कार है मेरी बंधुओं, वो सभी के घर में, सभी के यहां सर्वत्र सकारात्मक सोच होना चाहिए। सकारात्मक सोच, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। मैंने भी आप लोगों को बोला, क्या बोला? मैंने ये बोला था कि आगामी सोमवार में मन की शांति कैसे प्राप्त करें, इसका प्रवचन होगा। अतः मैं उसकी भूमिका भी इस 7वें संस्कार से भी बना रहा हूं। अग्रिम प्रवचन की भूमिका का शुभारंभ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसीलिए वो शुभारंभ है प्रिय बंधु कि यहां जो 7वां संस्कार बताया जा रहा है वो हमारे शास्त्रों के द्वारा ऐसे प्रतिपादित किया गया कि मनुष्य के जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, अतः सभी अपने जनों में, आत्मीय जनों में, और सभी के बीच में सर्वत्र सोच हो तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। क्या किया जाए, कभी कभी बहुत अच्छी बातें याद और वो बातें ऐसा मन करता है बोल दो, मैं बोले। मैंने भी एक प्रथम बात बीच में कही थी कि मनुष्य के लिए पंचांग प्रणाम करने से पंचक्रिया शुरू होते। इसी तरह जैसा घर में वातावरण होता है, जिस सोच व्यवस्था वातावरण से कार्य होता है, वैसी गतिविधि बढ़ जाती है। तो पंचांग प्रणाम एवं ये बात, सकारात्मक सोच की बात हमारी बहुआ में आई, अभी इसका नाम शिल्पा, मैंने रखा है पूर्णा। उसका नियम 5:30 बजे पंचांग प्रणाम तो करती है, लेकिन सदा कहती है पिताजी सकारात्मक सोचना ही जीवन है। अच्छा लगता है बड़ा सुनकर कि जिस क्षेत्र में चलता था और जिस कार्य क्षेत्र में संलग्न हो तो सबको सिखाता हूं, ऐसा वातावरण घर में भी बन गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन में जब वो सकारात्मक सोच का संस्कार अपने परिवार में पारस्परिक एक दूसरे को प्रस्तुत करता है, एक दूसरे से कहता है, एक दूसरे से बोलता है, तो वो संस्कार प्रवेश। बहुत अच्छी बात। मेरा जहां तक जो सुन रहे हैं सभी के लिए सभी नम्र विशेष निवेदन है, वही धर्म है जो जिन संस्कारों को मैंने बोला, 7वां संस्कार है सकारात्मक सोच। आइए इस सकारात्मक सोच का जो परिणाम है, इस सकारात्मक सोच से आगे हमारा जीवन कैसा बन सकता है। अतः सकारात्मक सोच घर में लाने के संस्कार से हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, इसकी विशेष चर्चा आगामी सोमवार शांति, मानसिक मन की शक्ति शांति प्राप्ति के संदर्भ में प्रभाव डालूंगा। अभी तो मैंने 8 संस्कारों की बात की, जिसमें 7वां संस्कार चल रहा है सकारात्मक सोच। बस इतना ही कहूंगा। अपने परिवार में, अपने बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, हमारा जो भी अधिक लोगों से मिलना जुलना है, जो भी हमारे कार्य क्षेत्र, सभी में
कभी भी मनुष्य के लिए नेगेटिव नकारात्मक सोच नहीं लाना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव सोच लाना अनिवार्य रहता है। सकारात्मक पॉजिटिव सोच नहीं रहेगी तो मनुष्य का जीवन सदा सुखी रहेगा, आनंद से भरा रहेगा, खुशियों की बहार आती जाती रहेगी। इसलिए आप या सभी का परम नैतिक कर्तव्य है कि सकारात्मक सोच से जीवन जीते रहें। जीवन आइए आठ संस्कार की आखिरी बात करके अपनी वाणी को प्राण देने का समय आ रहा है, क्योंकि समय का हम आप सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक 5:30 बजे अपना प्रवचन शुभारंभ हो जाया करेगा सोमवार में, तो ठीक 7 बजे प्रणाम हो जाया करेगा, सामस लेकर चले जाएंगे। क्यों? अपने लिए संस्कारों की बात करने की, पहले जो नियमों पर चलने की बात कर रहे हैं, हम आपको भी उस पर चलना अनिवार्य है। इसलिए ठीक 5:30 शुभारंभ और 7 बजे विश्राम। शायद 7 बजने में मेरे सूचक यंत्र में 5 मिनट अवशिष्ट है। सही तो मेरे इसमें मेरा सूचक यंत्र जो है मेरा सूचक यंत्र 5 मिनट अवशिष्ट बता रहा है। आप कहीं तो समय लोग या आइए आत्म संस्कार में प्रवेश करते, उस पर अत्यधिक प्रकाश को नहीं डालूंगा, क्योंकि श्री राम जी के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारे सूचक यंत्र में समय परिपूर्ण हो गया है। राहुल साहब ने जब कह दिया है कि हमारे सूचक यंत्र में समय पूर्ण है, तो मैं अपने सूचक यंत्र को भी उससे जोड़ देता हूं और आवश्यक बात करके विराम देता हूं। आत्मा जो संस्कार परिवर्तित हो, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं सुपस्थित सज्जनों, आत्मा जो संस्कार वो ये है कि अपने बच्चों के लिए वो संस्कार देना चाहिए कि वो चरित्रवान बने, चरित्रवान बने। वो तो बात है याद आ जाती है। मेरा जहां तक चिंतन है, इस धरातल में 99% ऐसे पति पत्नियां हैं बंधुओं, तो सारे जीवन पत्नी पति को सुधारती है और पति पत्नी को सुधारता है, और एक दूसरे को सुधारते हुए सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन एक दूसरे सुधार नहीं पाते हैं। परंतु मैं इस विषय को पूर्ण आगामी सोमवार में सच्ची मन की शांति को प्राप्त करने की गति में प्रस्तुत करके आपको बता दूंगा कि जिनकी शादी हुए 40 वर्ष हो गया, एक दूसरे को नहीं सुधार पाए, और मेरी बात समझकर मानने के बाद 40 वर्ष में जो काम नहीं बना वो 4 मिनट में मैं बनवा दूंगा। बोलिए कहानी को निकल जाएगा। 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष की जीवन दाम्पत्य जीवन की यात्रा को संपन्न कर चुके लोग हैं, तो एक दूसरे को सुधारने में लगे रहे, सुधार नहीं। लेकिन मेरी बात मानने के बाद जो काम 30 वर्ष में नहीं हुआ, मैं 3 मिनट में करा। जो काम 40 वर्ष में नहीं हुआ, मैं 4 मिनट बसरते आगामी सोमवार में समय का विशेष ध्यान रखें। आगामी सोमवार में समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 5:30 बजे हमारी एवं आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, और 5:30 से 7 बजे तक लोग अमृत वचन विशेष सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। 3 बार आप सभी लोग उच्चारण करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम तो करें हरि ओम
तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति कृष्णार्पणमस्तु। आइए आप लोग प्रसाद प्राप्त कर लें। सभी लोग प्रसाद ले लीजिए। आइए 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 आइए। आइए चलिए। मंगलम हरियु मंगलम हरियु मंगलम हरियु। आइए कब बंद करते हैं? आइए आइए।